नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम प्रोस्पेक्टिंग मेड इजी की सीरीज चलाएंगे, तो इस सीरीज का आज ये तीसरा सेशन है, मतलब सीरीज नंबर 3। मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था कि हम स्टॉल एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम जो है वो स्टॉल एक्टिविटी कहाँ और कैसे करनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे प्रकार की स्टॉल एक्टिविटी होती है, उसमें से तीन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब तीन मुख्य स्टॉल एक्टिविटीज़ हैं। तो दोस्तों ये जो तीन इम्पोर्टेंट और स्टॉल एक्टिविटी है वो कहाँ और कैसे होनी चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो है वो है स्टॉल एक्टिविटी इन द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में स्टॉल एक्टिविटी कहाँ, कैसे, कब, क्या करना चाहिए। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जहाँ रहते हैं, मान लीजिएगा आप एक एरिया में हैं जहाँ से आस-पास में, मतलब 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी नए बिल्डिंग्स बने हैं, नए बिल्डिंग्स जितने भी बने हैं, उनका लिस्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप क्या करो, सुबह में एक दिन जल्दी से स्कूटर ले लो या फिर आप अपनी कार ले लो और निकलो घर से। उस एक क्या बोलते हैं, प्रभात फेरी करो। प्रभात फेरी करते-करते क्या होगा, आप नाम लिखते जाइए कि मेरे घर से 2 किलोमीटर के अंदर 10 बिल्डिंगें नई बनी हैं। नई बनी है मतलब क्या है, ये जो बिल्डिंग है पिछले 5 साल के अंदर बने हुए चाहिए, मतलब पुराने नहीं, नए। 5 साल के अंदर जो नए बिल्डिंग्स बने हैं, उनके नाम आपके पास आ जाने चाहिए। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको जो है वो नाम जितने भी आपने लिखे हैं, उस सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी को मिलना है। चेयरमैन सेक्रेटरी को मिलकर उनके पास से एक परमिशन लेनी है स्टॉल लगाने के लिए। दोस्तों हम जो भी करेंगे ऑफ़िशियली करेंगे, और ऑफ़िशियली करने के लिए हम परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट परमिशन आप बिल्कुल कोई भी एक्टिविटी मत कीजिएगा। अब क्या होगा, परमिशन जब माँग रहे हैं तो 1 हफ्ते का गैप रखना चाहिए। मतलब मैं अगर आज मुझे परमिशन लेने को मैं जा रहा हूँ, तो अगले हफ्ते का मुझे डेट लेना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते तक आप उस सोसाइटी में एक पोस्टर या एक बैनर उसके नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे कि हम इस सोसाइटी में स्टॉल लगाएँगे। आपको जिसको भी इंटरेस्ट है वो आप आके यहाँ पर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप 1 हफ्ते का टाइम उनको देंगे, तो वो प्रिपेयर्ड रहेंगे। प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहेंगे, आपके साथ क्या बात करनी है, आपको क्या सबमिशन करना है। अब यहाँ पर जो है, ये सब जो है नए बिल्डिंग्स हैं। नए बिल्डिंग्स में क्या होता है, लोग नए रहने को आते हैं। नए रहने को आने से क्या होगा कि उनको अपनी पॉलिसीज़, जो भी पॉलिसीज़ जहाँ से भी ली है, उसका एड्रेस चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो लोग हैं, ये हमारे संभावित ग्राहक में बन जाएँगे। मतलब क्या होगा, आप सर्विसिंग का स्टॉल लगा रहे हैं। सर्विसिंग कौन-सा होगा? हम एड्रेस चेंज के ऊपर फ़ोकस करेंगे। हम जितने भी लोग वहाँ पे हैं, उनकी पॉलिसीज़ का एड्रेस चेंज करवाएँगे। मतलब क्या होगा कि स 99% लोग जो वहाँ पे नए लोग सेटल हो गए हैं, उनको एड्रेस चेंज करना तो ज़रूरी है ही। तो जब वो आपको एड्रेस चेंज करने के लिए कनेक्ट होंगे, देखिए सेल प्रोसेस जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, सबसे पहला होता है कनेक्ट करना, उसके बाद होता है कन्वे करना, उसके बाद होता है कन्विंस करना और फिर होता है क्लोज़ करना। तो ये जो पहला स्टेप है हमारा, वो पहला स्टेप कनेक्ट करने का जो स्टेप है, वो आपको आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। और प्रोस्पेक्टिंग जो है, यहाँ पे जितने भी लोग नए रहने को आए हैं, सारे के सारे आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो इनको आपको क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है, इनके साथ आपको सर्विसेज देनी है। जैसे ही आप इनके सर्विसेज देने जाएँगे, आपको आगे का वसूली क्या है ये आपको पता है। तो दोस्तों ये था आज का मेरा टिप, और ये टिप जो है अगले 10-15 दिन में आप ये अगर करते हैं, तो आपका जो मार्च का टारगेट है वो तो होएगा ही होएगा, लेकिन अप्रैल के लिए भी ये बहुत ही आपको यूज़फुल होएगा, बाकी के साल के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक लिस्ट तैयार कीजिए, आपके आसपास के जितने भी लोग नए बिल्डिंग्स हैं उसमें आपको कनेक्ट करना है। ये एक्टिविटी आपने महीने में कम से कम 3 या 4 बार करनी है। ऐसा एक डिसाइड करो कि मैं हर संडे को या हर सैटरडे को ये स्टॉल एक्टिविटी करूँगा, और ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ दिन में
4 घंटे तक स्टॉल रखना है, या तो आप शाम को रखो या दिन में रखो, जैसे सोसाइटी वाले परमिशन देंगे वैसे रखो। और आपको ये स्टॉल कहाँ लगाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी जगह पे ये स्टॉल होना चाहिए जहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, मतलब आप तो या तो गेट के पास होना चाहिए जहाँ पे लोग पैदल भी आते हैं, गाड़ियों में भी आते हैं, और दूसरा है होना चाहिए कि जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे होना चाहिए, जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे होना चाहिए, या फिर जहाँ भी लोग आते जाते रहेंगे उस जगह पे होना चाहिए। गेट पे मैंने क्यों कहा, क्योंकि गेट पे अगर है तो विजिटर्स भी आते रहते हैं, और वो विजिटर्स भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये स्टॉल एक्टिविटी आपको इम्पोर्टेंट है नए कस्टमर्स ढूंढने के लिए। नए कस्टमर्स यानी नए प्रोसेस संभावित ग्राहक आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी है आप सर्विस कैसे देते हो, उसके ऊपर से ये प्रोग्राम आगे आपका चलेगा। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कॉरपोरेट में स्टॉल कैसे लगना चाहिए, उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगले सीरीज में। तो आज का ये सीरीज 3 आप जितना हो सके उतना आगे अपने यार दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, उनको भी इस सीरीज़ का फ़ायदा लेने दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर ये पसंद आया है चैनल, तो चलो घर से निकलो, ये चैनल का नाम है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हमेशा से आपके लिए रेडी हूँ, आपको गाइड करने के लिए। आप मुझे कॉल कर सकते हैं सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक। मेरा नंबर दिया हुआ है 9850429955। आप मुझे कॉल करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले सीरीज़ में कॉर्पोरेट सेल्स के ऊपर डिस्कस करने। बाय।